हेलो एवरीवन, आज हम बात करें क्लास 10th मैथमेटिक्स एरियाज डेटा टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। आपके बोर्ड पर फिगर मैंने बना रखा है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और मैंने फिगर भी बना दिया है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। देखो 21 सेंटीमीटर रेडियस है और एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ। एन आर्क, इसको बोलते हैं आर्क, सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सबटेंस मतलब मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये है सेंटर 60 डिग्री पे बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें पता करना है लेंथ ऑफ द आर्क। वी हैव टू फाइंड आउट आर्क एपीबी, इसकी लेंथ कितनी है ये बताना है एक। दूसरा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ऐसे। और क्या पता करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग आर्क, सेगमेंट का भी एरिया पता करना है। कौन सा? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अच्छा, तो यहाँ पे एक कॉर्ड भी है, यहाँ पे एक कॉर्ड भी है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को ऐसे छू रहा होगा विच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, तो कॉर्ड ए बी हो गया, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होगा? एपीबी, एपीबी, ठीक। whenever a question is given, first step is to draw the diagram. After drawing the diagram, you should analyze what is being asked and then you should go about it. ठीक, शुरू करते हैं। तो हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या पूछी? एरिया ऑफ द आर्क एपीबी। पहले पता करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क एपीबी। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी, इसको ऐसे करते हैं, ये होता है साइन आर्क का, इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था आर्क का? फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ द आर्क एपीबी कैसे पता करोगे? अगर आपको याद हो भाई, जब 360 डिग्री एंगल होता है तब आर्क की लेंथ होती है 2 पाई आर। जब थीटा एंगल होगा तो आर्क की लेंथ कितनी होगी? लॉजिक इज दिस, सो दिस विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 21/360 इंटू थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं साफ साफ, इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, 20 इंटू, ऐसे हो जाएगा ये। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, कैंसिल करो एक एक करके, 7 वन जा 7 3 जा, है ना। ये जीरो कैंसिल्स, 6 वन जा 6 6 जा, 3 वन जा 3 2 जा, और ये 2 कैंसिल, बचा खाली 22। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा? 22 सेंटीमीटर होगा। पहला पार्ट हमारा हो गया, we have got length of the arc, but now other two things are remaining, this part is over, 22। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये निकाल देते हैं, सेकंड में ही निकाल देता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। ओ ए पी बी सेक्टर में हम लोग पूरा पूरा ले लेते हैं। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड द आर्क, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा ले लेंगे ओ पी बी। ये क्या होगा? अगर एंगल 360 डिग्री होगा तब एंगल कितना, अगर एंगल 360 डिग्री होगा तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और अगर एंगल होगा 60 डिग्री या थीटा डिग्री तब कितना होगा? सो वी यूज दिस फॉर्मूला, 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 21 इंटू 21। फिर से शुरू करते हैं, ये जीरो जीरो गोज, 6 वन जा 6 6 जा, 7 वन जा 7 3 जा, 3 वन जा 3 2 जा, 2 वन जा 2 11 जा। Only simply multiply all these things, 11 1 is 11, 11 2 is 22, 23, 231 centimeter square. What is this? This is area of the sector OAPB, of segment APB, area of segment APB। इसको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड हो गया। मैं काम करता हूँ, चलो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट होगा ए पी बी, ये हुआ सेगमेंट, है ना। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब हमेशा मैनर की बात होती है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी will be equal to area of sector OAPB,
जो कि निकाल लिया है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए पी बी क्या है, निकाल लिया आपने पहले से ही। एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर ओ ए पी बी ये है 2231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ओ ए पी बी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ पी बी कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। ये 21 है, ये 21 है। एक ट्राइंगल में जब भी कभी दो साइड इक्वल होते हैं, द एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, and according to some angle property, if these two angles are equal and this is 60 degree, this is going to be 60 and 60. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ए इज द साइड, ए इज द साइड, साइड इज 21, √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड। आ गया आंसर। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 231 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 441√3/4, दिस द आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये सब मैंने इसलिए किया, आई यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज 60 डिग्री एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, वेयर इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर देखिएगा, फिगर मैंने बना रखा है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल की बात हो रही है, कॉर्ड यहाँ पर ए बी है और इस सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, यस। सो अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे वही चीज आ गई, √3/4 ए स्क्वायर। ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों भी सब 60 ही हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेगमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर सेगमेंट की बात होगी। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट वो होता है एरिया बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस इसका कोई माना नहीं, ये हमें चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए हमें। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेगमेंट, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है। माइनर सेगमेंट क्या है इसमें, माइनर सेगमेंट है ए पी बी, और मेजर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा ऊपर से ए क्यू बी, ए क्यू बी कॉर्ड एंड ए क्यू बी, ए क्यू बी, इसका हमें एरिया पता करना है, ठीक। शुक्र, एरिया ऑफ सबसे पहले सेगमेंट पी आर क्यू, ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी क्या होगा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ ओ ए पी बी, सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। फटाफट इसको निकालो, क्या होगा, अगर 360 डिग्री होगा एंगल तब पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, और जब 60 डिग्री होगा तो कितना होगा, इधर ये आ गया, इधर निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 क्यों, बिकॉज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू कैन जस्ट गो अहेड, बिकॉज ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंस OA and OB are equal, therefore angle OAB is equal to angle OBA, है ना, and angle O is equal to 60 degree, therefore angle OAB is equal to angle OBA is equal to 60 degree। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड राइट इट, है ना, वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इट इज अंडरस्टूड, वी शुड राइट द रीजन, ओके। ये हो गया, आप इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये होगा
ये होगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा, ऊपर आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर माने 15 × 15, और नीचे का ये 6 यहाँ आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर आएगा √3/4 इंटू 225। आगे देखते हैं फटाफट, ये भी यही आ रहा है, इधर आएगा 117.75 और इधर आएगा 97.3125। तो ओवरऑल द आंसर इज 20.43 something centimeter square. Don't write something, you write it is approximate. Yes. ठीक है, now let us move to the last part, area of major sector. area of major sector AQB, वो कैसे पता करेंगे? सॉरी, area of major segment, area of major segment क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो स्मॉल सेगमेंट माइनर था, मेजर होगा एपीबी था माइनर, और मेजर है AQB। AQB क्या होगा? ये ध्यान से देखिए क्या होगा, ये होगा बहुत ही सिंपल है, पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल दो, माइनर सेगमेंट APB। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको मिल गया 20.43, तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आई थिंक इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड यू टू यूज 3.14, है ना? दैट इज वाई यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ था, समझ रहे हो? तो यूज 3.14 हियर इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, सीधे सीधे कैंसिल हो जाता है, बट यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो use 3.14. Let me see whether they have given 3.14. Yes, they've asked for 3.14. 3.14 into r square. R square means 15 into 15 minus 20.4325 है ये 4325। दिस इज 4325, मुझे 7 लग रहा था, इससे मैंने कहा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, बस ध्यान से देख के देखना है कि सेक्टर की बात हो रही है, सेगमेंट की बात हो रही है, बेसिक फॉर्मूला वही लगेगा और कैसे ला सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर फिगर मैंने बना दिया है, ध्यान से देखिएगा। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल है, सेंटर हुआ है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये कॉर्ड है, कॉर्ड सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सो वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर बिकॉज दिस इज 120 डिग्री। ठीक है ना? तो नाउ हियर विल यूज सम अदर टेक्निक। तो a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। ठीक है भाई, find the area of the corresponding segment of the circle। corresponding segment of the circle का मतलब होता है, देखो कभी भी अगर कुछ ना बोले, मैंने कहा था इट इज ऑलवेज माइनर, और corresponding का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट APB, वी आर टॉकिंग अबाउट APB सेगमेंट APB। ऐसी बात सुनो, कभी भी मेजर सेगमेंट के बारे में बोलेंगे या मेजर सेक्टर के बारे में बोलेंगे तो आपसे कहेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, क्या दोनों का, है ना? तो खाली करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, मतलब APB बताना। फिर से पढ़ते हैं एक बार, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ सेगमेंट APB। दिस कैसे पता करेंगे इसको? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे आएगा? पहले एरिया ऑफ सेगमेंट APB क्या होगा भाई? एरिया ऑफ सेक्टर OAPB आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, θ/360 इंटू आर स्क्वायर। उसके बाद पाई स्क्वायर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB पता करेंगे। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, ये एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने, और इसको नेम कर दो। जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये हो जाएगा, ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये तो हो जाएगा 60 डिग्री इस तरफ, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना? फिर इसको नेम कर दो, इसको नेम कर दो T, इसको नेम कर दो T। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं शुरू करता हूं, मैं एक ऊपर करके दिखाऊंगा। लेट us draw a perpendicular OT on AB। let us draw a perpendicular
क्या परपेंडिकुलर था? ओ टी ऑन किस पे? ए बी, कॉर्ड ए बी, ऑन कॉर्ड ए बी। ठीक है, इससे क्या होगा? दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ टी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और दूसरा इसको भी बाइसेक्ट करेगा। ए टी विल बिकम इक्वल टू टी बी, है ना, एंड ए टी विल बी इक्वल टू टी बी। जो जो आप कर रहे हैं आप लिखते जाइए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इन ट्राइंगल ओ ए टी, इन ट्राइंगल ओ ए टी, आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ओ ए टी मैं अगर लेता हूँ cos 60, मैं लेता हूँ cos 60, तो cos 60 क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड क्या होगा? ओ टी बाई हाइपोटेन्यूज ये होगा, है ना, ओ ए। इससे क्या होगा? cos 60 इज इक्वल टू हाफ, और ओ टी कितना है? ओ टी कितना है और ओ ए कितना है? ओ टी हमें पता नहीं है, और ओ ए कितना है? ओ ए है 12। इससे क्या मालूम पड़ता है? दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ओ टी इज इक्वल टू 12, और ओ टी इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6। ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इससे मिल गया, ओ टी मिल गया। अब आते हैं साइन 60 पता करें, साइन 60 पता करेंगे। एंगल ओ ए टी साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 क्या होता है? अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो जाएगा ए टी बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ ए, यही हो। साइन 60 होता है √3/2, ए टी हमें पता नहीं है, और ओ ए इज 12। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है 2 टाइम्स ए टी इज इक्वल टू √3 इंटू 12, और ए टी इज इक्वल टू √3 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 6√3, 6√3। ए टी हो गया 6√3, ये हो गया 6√3। देयरफॉर यहीं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी क्या होगा? ए बी विल इक्वल टू 2 टाइम्स ए टी बाई, बिकॉज दिस इज ए परपेंडिकुलर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो इट विल बिकम 2 इंटू 6√3, तो हो जाएगा 12√3। ये हमें अब कितना सिंपल हो गया है। अब आते हैं मेन फॉर्मूला में, जो कि मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। क्या चाहिए था हमें? एरिया ऑफ सेगमेंट करेस्पॉन्डिंग है, तो आप सीधे लिख दें, कोई बात नहीं, ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेक्टर को कैसे लिखते हैं, ओ ए पी बी पूरा क्लोज कर देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। एरिया ऑफ ओ ए पी बी क्या होगा भाई? सीधा सीधा करो, 3/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये भी देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा? अभी तक क्या, अभी तक कुछ भी नहीं किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। थीटा कितना है? थीटा है 120 डिग्री, 120/360 इंटू, यहाँ पे देखो 3.14 यूज करना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 12 स्क्वायर, तो 12 इंटू 12। इसे सॉल्व करो, इधर यहाँ पे करो माइनस हाफ इंटू, इधर से ब्रैकेट ओपन कर लो, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस है 6√3 इंटू हाइट, हाइट इज 6। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये करने से आपको आंसर आएगा यहाँ पर, और वो है 150.72 माइनस 62.28, 62.28। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन है। तो यू विल गेट 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। एरिया कहीं भी हो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। ओके, with this we complete these 3 more questions, 4 plus 3 7 तक। Next class we take up rest of the questions. Okay.